is Madan Kulshrestha and welcome back to the Apna channel. In today's video, we will discuss that how to find out the median of any grouped data when the data is in the form of more than type class interval में क्लास इंटरवल के प्लेस पर लेस देन टाइप और मोर देन टाइप डेटा दिया होता है. लेस देन टाइप डेटा अगर गिवन हो तो उससे मीडियन कैसे निकालते हैं उसका वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आप सीख चुके हैं. तो जो आपका अल्टीमेट टास्क है वो क्या है कि जब डेटा मोर देन टाइप फॉर्म में गिवन हो तो उसे क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्लास इंटरवल के बाद आपको मीडियन निकालना आता है. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक. क्लियर. आज का है मीडियन व्हेन मोर देन फॉर्म टाइप गिवन. ठीक है, जब डेटा आपका मोर देन फॉर्म में गिवन हो तो आपको करना क्या है. जब भी डेटा, मैं आपको दो स्टेप बता रहा हूं और दो स्टेप में पूरा क्वेश्चन खत्म होने वाला है कि जब भी डेटा मोर देन फॉर्म में गिवन हो तो सबसे पहला टास्क है क्लास इंटरवल निकालना और दूसरा टास्क है फ्रीक्वेंसी निकालना. क्लास इंटरवल निकाल लो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाल दो और देन द क्वेश्चन वुड बी सेम जैसे आपने पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा. क्लियर. तो आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलने वाला है पहले मैं वो लिख देता हूँ. ठीक है, चलो देखते हैं. तो पहले क्वेश्चन है मोर देन इक्वल टू जीरो, मोर देन इक्वल टू जीरो, मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन इक्वल टू 20, more than equal to 30, more than equal to 40 एंड मोर देन इक्वल टू 40. कुछ इस टाइप का आपको डेटा गिवन होगा. क्लियर. मोर देन इक्वल टू 0 60, 58, 48, 23 और 3. कुछ इस टाइप का आपको डेटा गिवन होगा. क्लियर. अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा तो कुछ इस टाइप का गिवन होगा और बोला होगा फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दिस डेटा, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दिस डेटा. क्लियर. तो जो आपको ये डेटा दे रखा है, जो आपको ये डेटा दे रखा है, इस डेटा को पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और देन मीडियन निकालना है. क्लियर. तो मोर देन टाइप डेटा को क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमें सीखना है. ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ जरा समझते हैं. मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको, जरा बताइए कि आपकी क्लास में 50 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है. कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है आपकी क्लास में और उस टेस्ट को देने के लिए 60 बच्चे बैठे हुए हैं. उस टेस्ट को देने के लिए 60 बच्चे बैठे हुए हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ 0 मार्क्स से ज़्यादा या 0 के इक्वल लाने वाले कितने बच्चे होंगे. 0 मार्क्स से ज़्यादा या 0 से इक्वल लाने वाले कितने बच्चे होंगे. तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली बोलोगे कि क्लास के सारे बच्चे या तो 0 या 0 से ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे. 0 से कम तो कोई भी बच्चा मार्क्स लेके नहीं आएगा. क्लियर. तो यहाँ पे सेम केस है. मोर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप लिख दिए 60. तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है कि उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, 60. क्लियर. तो पहला जब मोर देन टाइप डेटा गिवन हो तो उसका जो सबसे पहला केस दे रखा हो उससे आप डायरेक्टली समझ जाओ उस क्लास में बच्चे, अगर नंबर है तो 60 नंबर का टेस्ट है, अगर बच्चे हैं तो 60 बच्चे. क्लियर. ठीक. अब हम सीखेंगे क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो डायरेक्टली लिख दो क्लास इंटरवल. अब चेक करो 0, 10, 20, 30, 40. तो डेटा स्टार्ट कहाँ से है, 0 से. तो यहाँ लिख दो 0. गैप कितने का है, 0 to 10, 10 का गैप है तो यहाँ पे भी 10 का. 0 से 10 वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50. अब कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न ये होने वाला है कि ये 40 से 50 कैसे आया, यहाँ तो 40 ही लिखा हुआ है. तो 40 का मतलब क्या है, मोर देन इक्वल टू 40 मतलब 40 या 40 से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा और 10 का गैप है, दैट मीन्स 40 to 50. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी. तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है फ्रीक्वेंसी निकालना और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं आपको डायरेक्टली एक ट्रिक दे देता हूँ, ईजिली समझ आने वाला है. क्लियर. क्लियर. तो लेस देन टाइप में आप नीचे से माइनस करते थे, तो मोर देन टाइप में आप ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर दो. दैट मीन्स 60 माइनस 58 कितना आने वाला है, 2. 58 माइनस 48 कितना आने वाला है, 10. 48 माइनस 23, 48 माइनस 23 कितना आने वाला है, 25. एंड
23 माइनस 3 कितना आने वाला है 20, और लास्ट में जो बचा वो आ गया 3। तो आई होप ये आपको पता चल गया फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। क्लियर? अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज का करना है सम, फ्रीक्वेंसी का करना है सम। अब फ्रीक्वेंसी का सम कर लो, उससे क्या पता चलेगा उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। और वैसे तो आपको डायरेक्टली पता चल गया उस क्लास में कितने बच्चे हैं 60। तो आपको सम करना है तो आप सम कर सकते हो, इन सभी का सम 60 आने वाला है, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू उठा लो 60। क्लियर? कोई डाउट? चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब आपका टास्क क्या है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और मीडियन कैसे निकालते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हो, जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। तो जरा जल्दी से मैं उस चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 + 10 12 12 + 25 इज 37 37 और 20 57 एंड 57 और 3 60। ठीक है, यहाँ से एक बार और कंफर्म हो गया क्लास में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले n/2। n/2 कितना होने वाला है, जब n आपका 60 है तो n/2 कितना होने वाला है 30। ठीक है, अब आपको 30th बच्चा देखना है कि 30वां बच्चा कहाँ पे है। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, अगर क्लास इंटरवल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 है या 30 से जस्ट बड़ा कोई नंबर है उसी को ले लेंगे। तो 30 देखो जरा देखो 30 है क्या इस पूरे डेटा में, 2 12 30 नहीं है, तो 30 से जस्ट बड़ा नंबर, तो 30 से जस्ट बड़ा नंबर है 37। 30 से बड़ा तो 57 और 60 दोनों है, लेकिन जस्ट बड़ा नंबर, एकदम जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 37। क्लियर? तो हम इसको ले लेंगे। ठीक, 37। कोई डाउट? अब 37 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है f, तो वो हो जाएगा f। अब f कितना है 37 के सामने 25। क्लियर? कोई डाउट? उसके बाद इसके जस्ट सामने जो भी क्लास है 20 to 30, ये आपकी आ जाएगी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कितनी हो गई, मीडियन क्लास आपकी होगी 20 to 30। अब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को बोलते हैं L जो कि 20 है, और इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं क्लास साइज जो कि 10 है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 25, फ्रीक्वेंसी 25 हो गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर बच्चे 37 कर देते हैं, बल्कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होने वाली, इसके जस्ट ऊपर वाली जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो। तो CF आपका कितना हो गया, CF आपका हो गया 12। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली मीडियन का फॉर्मूला लगा देना, और आप जानते हैं मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू L + n-2 n/2 - CF/F इंटू H। जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। अब डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करनी है, L के प्लेस पे कितना है, लोअर लिमिट 20 प्लस n/2 कितना है, n/2 आपका कितना आया 30 माइनस CF कितना है आपका 12 F कितना है फ्रीक्वेंसी आपने चेक किया 25 और मल्टीप्लाई बाय H आपके पास कितना है 10। आई होप समझ आ रहा है। देखो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। क्लियर? यहाँ से ये कट हो गया। अब देखते हैं 20 प्लस 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 कितना हो गया 18। ठीक है, तो यहाँ आ गया 18 बाय 5 इंटू 2, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होने वाला है 20 प्लस 18 2 ज़ा 36 बाय 5। अब 36 में 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आने वाला है 20 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 7 ज़ा 35, कैरी 1 पॉइंट 7.2 इन दोनों को ऐड कर दो 27.2। तो अब 27.2 इज व्हाट, 27.2 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस डेटा का, जब डेटा आपको मोर देन फॉर्म में गिवन हो तो उस डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। क्लियर? अब तक हमने सीखा कि किसी भी डेटा का मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं। अभी तक टर्म 2 के सिलेबस में ऑगिब्स को डिडक्ट कर दिया गया है। दैट मीन्स आपका सिलेबस जो है अब वो पूरा हो चुका है। ठीक है, कुछ एक टाइप और दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होंगी, और मे बी द चांसेस वुड बी मोर कि फ्रीक्वेंसी मिसिंग का एक क्वेश्चन बन जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जब फ्रीक्वेंसी गिवन मिसिंग हो तो उस डेटा का मीडियन दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी मिसिंग को पूछा होगा। ठीक है, तो अगला टाइप वो बचता है और उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपको वो सारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।